पिछले एपिसोड में वांग चू और यूटियान के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें कि यूटियान ज्यादा टाइम के लिए उसके सामने कुछ नहीं कर पाया था और इसीलिए वांग चू ने उसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वांग चू से कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू भी उसे छोड़ देती है, जबकि वहीं उसके साथी अब उसकी हेल्प करने के लिए आने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रेफरी ने भी वांग चू को इसका विनर अनाउंस कर दिया था, लेकिन क्योंकि यूटिया ने इसके साथ में शर्त लगाया था, इसीलिए हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी इसमें जीत गई थी और इस तरह से वो फाइनल में एंटर कर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यूटियान के साथी उसे लेकर वहां से जाने लगे थे, जहां यूटियान वांग चू से इसके ऊपर दया दिखाने के लिए थैंक यू भी कहता है। तब इस पर वांग चू से कहती है कि तुम्हारी भी ताकत काफी अच्छी है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूटियान अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो इसे रोकते हुए कहता है कि मैं तो इसमें हार गया और इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और ये बात भी सही है कि मेरी ताकत अभी तुमसे काफी पीछे है, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रहेगा और मैं किसी दिन तुमसे आगे जरूर जाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके लिए इसकी तारीफ करती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूटियान अपने किए गए वादे को पूरा करने के लिए रेडी था और इसीलिए वो इससे कहता है कि अब से मैं 3 सालों के लिए तुम्हारा बॉडी गार्ड रहूंगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में ऐसा करेगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग चू को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, इसीलिए वो इससे कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूटियान पीछे हटने वाला नहीं होता और कहता है कि अगर मैंने इसके लिए प्रॉमिस किया है तो फिर मैं इसे पूरा जरूर करूंगा। वहीं हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के बाकी प्लेयर भी काफी खुश हो गए होते हैं और कहने लगता है कि शायद वांग चू का ड्रैगन सोल सबसे ताकतवर है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टियान अब टैंक सेक्टर के बारे में सोच रहा था और इसीलिए वो नेशनल मास्टर से कहता है कि अब तो अगला मैच टैंक सेक्टर और होली स्पीड सेक्टर के बीच में होगा और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मैच को टैंक सेक्टर वाले कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो दोनों टीम को रेडी हो जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली स्पीड सेक्टर वाले भी इसके लिए रेडी हो गए थे, जहां उनका कैप्टन इनसे कहता है कि तुम इसमें कोई भी मौका ना छोड़ना, क्योंकि हमें इसमें टैंक सेक्टर को बहुत बुरे तरीके से हराना है। वहीं हम देखते हैं कि बेई अपने टीम की तरफ से फाइट करने के लिए आया था, जहां पर सेंटो भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियो जब इनको केयरफुल होने के लिए बोलकर वहां से चली गई थी, तब उन्होंने इस मैच के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया था, जहां ननान कहने लगती है कि हरिबीर सोल मास्टर की एबिलिटी डैमेज है, इसीलिए अगर हमने उनको टीम बैटल में फाइट करने दिया तब इस तरह से उनको हराना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे ऐसा नहीं चाहेंगे और अगर मैं इसके बारे में गेस करूँ तो वे इंडिविजुअल कंपटीशन के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि वे इस तरह से हमारे प्लेयर को इंजर कर सके और यहाँ तक कि वे मारने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसके बारे में समझ गया था और फिर कहता है कि हाँ, आपकी बात पूरी तरह से सही है। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि सबसे पहले हम इंडिविजुअल मैच में ज्यादा पॉइंट हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हम इस तरह से टीम बैटल में जल्दी से एंटर कर सके, क्योंकि इसी तरीके से हम अपने आप को बचा पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसके पास आता है और कहता है कि कल स्टेज पर सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, इसीलिए रेफरी भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो इनके मैच को स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि हुआ बिन को इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने पहले भी होली स्पीड सेक्टर के मैच को देखा था और इसीलिए उसे पता है कि ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलू इसे शांत कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इनके बाकी प्लेयर भी काफी डरे हुए थे और वह कहने लगता है कि अगर पिछले क्वार्टर फाइनल में प्रिंसेस जुई ने अगर हल्ट वाला टाइम नहीं लिया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने जिंगलू नेशनल एकेडमी के 4 मेंबर को मार दिया होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से काफी डरे होते हैं और इनको भी नहीं पता कि इस बार यहाँ पर क्या होगा। लेकिन तभी यूटियान देखता है कि वे के पास में भी ब्लू लाइटनिंग टायरेनोसोरस वाला मार्शल सोल है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि वे सेंटो पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी सेंटो ने भी अपने टंगों को बाहर निकाल लिया था और वो इसका यूज करके बेई पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि बेई ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए सेंटो इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में कुछ भी नहीं है और अब वो अपने असली रूप में आने लगता है, जिसे देखे यहाँ के बाकी सभी लोग भी काफी डर गए थे और कहने लगते हैं कि ये आखिरकार किस तरह का मॉन्स्टर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में पता था और वो कहता है कि ये तो असल में ब्रेन ईटर है, जो कि अपने टंग से ब्रेन को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि बेई को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है और हम देखते हैं कि सेंटो इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि बेई भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि सेंटो ने भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सेंटो ने अभी इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था
और फिर कहता है कि तुम्हारा ब्रेन जरूर ही डिलीशियस होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी घबरा गए थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेई ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था। और फिर वो मास्टर मू के बातों को याद करने लगता है, जहाँ उन्होंने इसे बताया था कि हमारा लिनियज मास्टर यू सियाओ गैंग से इनहेरिटेड है। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इसे कोई पावर दिया था और कहा था कि अभी तुम्हारा ब्लू लाइटनिंग टायरेनोसोरस हाफ स्टेट में है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने इसे अपना पावर दे दिया था, जो कि असल में लाइट होली ड्रैगन का ब्लड लाइन होता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि बेई इस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से सेंटो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जबकि वहीं हम देखते हैं कि बेई ने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख नेशनल मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि बेई इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने इस पावर का यूज करके सेंटो पर अटैक कर देता है, जिसका वजह से सेंटो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि बेई ने इस तरह से इसे इंजर्ड कर दिया था। फिर वो कहता है कि तुमने मैच में सबको मारने के लिए कोशिश किया, इसीलिए मैं प्रीवियस प्लेयर के लिए जस्टिस करने वाला हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके टंगों को उखाड़ देता है, जिसके बाद इसे देख जुई भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि बेई फिर भी इसे नहीं मारता और फिर कहता है कि मैं एक प्लेयर के तौर पर तुम लोगों को नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम सिर्फ सुपरवाइजरी टीम से बचकर नहीं भाग सकते। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में इविल को डिस्ट्रॉय करने वाली मास्टर मू की पावर है और क्या उसने इस पावर को इसे दे दिया। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि यूटियन और उसके साथी भी इस बात से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये तो असल में म्यूटेशन इन लाइट होली ड्रैगन है। वहीं अब हम देखते हैं कि रेफरी ने बेई को इसका विनर अनाउंस कर दिया था, जिसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे थैंक्स सेक्टर को चीयर्स करने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि बेई के सभी साथी भी इस बात से काफी खुश होते हैं, जबकि वहीं एक लेडी कहने लगती है कि ये तो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने प्रीवियस बैटल में अपने पावर को छुपाया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेक्टर को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वे फाइट करने के लिए अपने अगले प्लेयर को भेज देते हैं। और वहीं सियाओ लेई भी बेई के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने डेथ स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख सियाओ लेई भी अपने पावर से इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए बेई इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियाओ लेई इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए बेई जब इस बार इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तब हम देखते हैं कि सियाओ लेई ने भी अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से बेई इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसके पावर में फंस गया था। तब इसे देख युहाओ को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ लेई ने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बेई इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद करा लेता है और फिर वो अपने नंबर 6 वाले अटैक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि असल में ड्रैगन किंग फॉर्मेशन जाइंट स्वॉर्ड होती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि सियाओ लेई अब इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और तभी अचानक से उसके ऊपर बहुत सारी पावर भी आने लगती है, जहाँ सियाओ लेई इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि बेई ने इसे भी हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से और ज्यादा खुश हो गए थे और वे इसीलिए यहाँ पर काफी हल्ला भी करने लगते हैं। वहीं जूजी टियानन से कहती है, मुझे लगा था कि वांगचू का ड्रैगन स्वॉर्ड सबसे ताकतवर है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने पहले इसके बारे में निष्कर्ष कर लिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर इसके पावर को देख काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि एक तो वैसे भी नहीं मारा था और अब यहाँ पर एक दूसरा ड्रैगन गॉड डाउलो भी आ गया। तब इस पर टियानन उससे कहता है कि तुम तो उसके बारे में उतना हाई सोच रहे हो और क्या अब ये बैटल यहाँ पर नहीं फंस रहा। मगर वहीं हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि ये जरूर मरेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेक्टर वाले अगले मैच के लिए रेडी हो गए थे और अब इनका प्लेयर फाइट करने के लिए तेंगा को भेजता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगा भी इसके लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगा फाइट करने के लिए भी जाने लगती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर तेंगा किसी सेक्टर के सामने आई हुई थी और वहाँ पर वो कुछ देर के लिए किसी चीज के बारे में सोचती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो गेट खोलकर अंदर आ गई थी, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तब इसे देख यहाँ का एक आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर तेंगा कहती है कि डेट को कलेक्ट करने हैं। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वो आदमी से कहता है कि आयरन ब्लड सेक्टर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और फिर हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी चला गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि तेंगा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और तेंगा ने इनको बहुत ही बुरे तरीके से जकड़ लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं और वे तेंगा से कहते हैं कि तुम इनको नीचे रख दो। मगर वहीं हम देखते हैं कि तेंगा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इनको मारकर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का सीनियर इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब इस पर तेंगा उससे कहती है कि क्या तुम इसके बारे में इतनी जल्दी भूल गए क्योंकि तुमने मेरे टैंक सेक्टर के डिक्लाइन होने का फायदा उठाया
और इस तरह से तुमने उसके ऊपर रेड कर दिया, इसीलिए आज मैं इसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैंने उस समय जो भी खोया था मैं उसे वापस लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके यहाँ के लोगों को मारने लगती है, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वो सीनियर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंगा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है और इसीलिए वो अपने पावर से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगा इसे भी कैद करने लगती है, लेकिन वही सीनियर अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने फोर्थ सोल स्किल आयरन ब्लड क्लॉ का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके तेंगा पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी तेंगा ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए सीनियर अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि तेंगा ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो अपने पावर का यूज करके इसे कैद भी कर लेती है, जिसका वजह से सीनियर अब इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे कोई भी मौका नहीं देती और तुरंत इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देती है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के का फादर भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन इसके बाद भी तेंगा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहती है कि आखिरकार तुम ही बाहर आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका बेटा इससे हेल्प मांगने लगता है और कहता है कि फादर मुझे बचा लीजिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर तेंगा पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंगा को किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो तुरंत उसे इसके सामने ही मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ने भी गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके तेंगा पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तेंगा भी पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और तभी हम देखते हैं कि वो अपने किसी नीडल्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ने तेंगा को नीचे पटक दिया था और अपने लोगों से कहता है कि तुम इसके टुकड़े कर दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी लोग भी इस पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन तभी तेंगा फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगती है, जिसका वजह से इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब बाकी बचे हुए लोग काफी डर गए थे और कहने लगता है कि इसका मार्शल सोल तो असल में विटैलिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसीलिए ये तो असल में कोई इविल सोल मास्टर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो मास्टर अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद करा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सिक्स्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए जाता है, लेकिन वो असल में इस बार कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि तेंगा अभी से कोई भी चांस देने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है और फिर इस तरह से उसने इसे कैद कर लिया था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वो मास्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और कहने लगता है कि आखिरकार ये मेरे साथ में क्या होने लगा। तब इस पर तेंगा उससे कहती है कि मैंने ड्रैगन बियर नीडल से तुम्हारे विटल पॉइंट को सील कर दिया है, जिसका वजह से अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम भी अपने बेटे के साथ में दफन होने के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो इसे भी मार देती है, जिसे देखते ही बाकी लोग काफी डर गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंगा इनमें से किसी को भी छोड़ने वाली नहीं होती और कहती है कि अब तुम भी हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वे सभी यहाँ पर तेंगा के हाथों बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तेंगा काफी इमोशनल हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि मैंने इसका बदला ले लिया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर भी यहाँ पर आता है और कहता है कि डार्क ब्लू के पास में इतनी डार्क सोल पावर छुपी हुई है जो कि असल में बहुत ही ज्यादा रेयर है और अब तुम्हें मेरे सेक्ट की सेंट हो, जिसे कि मैं इतने सालों से खोज रहा था। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तेंगा बेई के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो उसके सामने जाने लगती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बेई से देख मुस्कुरा रहा था और वो भी इसके सामने जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से इसे ही खोज रहा था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युवा बेई के बातों को याद करने लगता है, जहाँ बेई ने कहा था कि कल के मैच में मैं तेंगा से मिलूंगा, लेकिन मैं असल में इसमें पिछले बार की तरह लापरवाही नहीं करूंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करना। इसके बाद उसने युवा से कहा था मुझे पता है कि तेंगा को कैसे बचाना है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए मान गया था, लेकिन फिर भी उसे इन दोनों के बारे में ही चिंता होती है और इसीलिए वो कहता है कि आप दोनों सेफ तरीके से वापस आना। मगर वहीं हम देखते हैं कि तेंगा को बेई के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो इसके सामने आकर भी खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई उसे अपने बारे में याद दिलाने के लिए कोशिश करता है और फिर कहता है कि हमारा सेक्टर तो टैंक सेक्टर है और क्या तुम्हें इसके बारे में याद है। फिर हम देखते हैं कि वो उन पलों के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर तेंगा ने यूहाव से अपने टैंक सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए पूछा था। इसके अलावा कुछ टाइम के बाद उसने वांग को भी इसमें शामिल कर लिया था और फिर वो सियाओ से भी पूछा था कि क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसने बेई को गुड बाय बोल दिया था और इस तरह से वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि तेंगा को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो इससे फाइट करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखते ही सभी काफी हैरान हो गए थे और कहता है कि इसके पास में तो असल में 7 सोलिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही तेंगा भी इस बात से हैरान होती है जिस
जिस पर सेंसी कहता है कि अब तो मुझे बेई के बारे में चिंता हो रही है और क्या वो सच में इसका सामना कर पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि बेई तेंगा को भी हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।